ये हमारे साथ में संतोष जी हैं। संतोष जी हमें बताएंगे मुगलों का पूरे इतिहास के बारे में। अकबर के बच्चे नहीं हुए थे, कहाँ कहाँ उसको जाना पड़ा था और कैसे मतलब मुगल आए थे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, बताओ जरा। फर्स्ट में बाबर आए, बाबर का लड़का हुमायूं हुए, हुमायूं का लड़का अकबर हुए, अकबर का लड़का जहांगीर हुए, जहांगीर के लड़का शाहजहां हुए, शाहजहां के लड़के औरंगजेब हुए, औरंगजेब के लड़के बहादुर शाह जफर हुए। बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश बंदी बनाकर रंगून जेल में डाल दिए। अच्छा अच्छा। उसके बाद फर्स्ट में बाबर ने मात्र इंडिया में 4 साल राज किए थे। बाबर ने सिर्फ 4 साल ही किया? 4 साल। 1526 में आए और 1530 तक शासन किए थे। अच्छा जी। और उसके बाद बाबर का एक ही ख्वाहिश था कि हमारा कहीं भी देहांत हो, लेकिन हमारा कब्रिस्तान हमको दफनाया काबुल में जाए। अच्छा जी। उसके बाद हुमायूं ने बाबर को काबुल में दफनाया गया। लेकिन हुमायूं अमरकोट के किले, राजस्थान में अमरकोट है, वहाँ पर रहकर शासन किया। अच्छा। हुमायूं का पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ते बीत गया। जिनको जिनको बाबर ने हराकर इंडिया में कब्जा किए थे, उन बाबर को मरते हुमायूं पर अटैक किए। अच्छा, अटैक कर दिया। उसके बाद हुमायूं का लाइब्रेरी से पैर फिसल गया था, उसी कारण वो 2 महीना बीमार थे, उसी के कारण उनका देहांत हो गया। उस समय अकबर का उम्र 14 साल का था। अच्छा जी। 14 साल की उम्र पर अकबर ने गद्दी संभालना चालू किया था। अकबर तीनों धर्म को मानते थे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबको मानते थे। अच्छा जी। और जो भी राजा महाराजा अगल बगल छोटे सबसे मिल के शासन किए थे। अकबर एक धर्म भी चलाए थे, दीन इलाही। अच्छा। सबका मालिक एक है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं। अच्छा अच्छा। अकबर की 3 बीवियां थीं, जोधाबाई, रुकैया और मरियम। मतलब तीनों धर्मों की हो गया। अच्छा जी। मरियम गोवा की रहने वाली थी, और रुकैया तुर्की की, और जोधाबाई राजा मान सिंह की बहन थी और भारमल की लड़की थी। अच्छा अच्छा। लेकिन तीनों बीवियों से अकबर को औलाद नहीं होते थे। 1565 से आगरा फोर्ट को अकबर ने बनवाना चालू किया था। अच्छा। क्योंकि आगरा फोर्ट पहले कच्चो किला था, कच्चे दीवालों का किला बना हुआ था, बादल सिंह का था। बादल सिंह का किला था। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद बाबर ने उनको हराया था। अच्छा। बादल सिंह को, कच्चे दीवालों को, किला खाली था। फतेहपुर में राणा सांगा को बाबर ने हराया था। अच्छा अच्छा। सिकंदरा में सिकंदर लोदी को हराया था। अच्छा अच्छा। ये सबको हराकर तब कब्जा किया था यहाँ। उसके बाद जब कच्चे दीवालों को वो अकबर ने लाल पत्थर पसंद था, लाल पत्थर से किला को बनवाना चालू किए। 2.5 किलोमीटर के एरिया में है। अच्छा। 75% में आर्मी है। मुगल के समय में मुगल आर्मी थी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो ब्रिटिश आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट आई तो इंडियन आर्मी हो गई। समझिए, केवल 25% टूरिस्ट पैलेस है। अच्छा जी, ठीक है। उसमें अकबर ने अपना पैलेस बनवाए, अकबरी महल। जहांगीर अपने लड़के के लिए जहांगीर का पैलेस बनवाए। अच्छा। जितना लाल पत्थर आप देखेंगे सारे अकबर का काम किया हुआ है। सफेद मार्बल शाहजहां का काम किया हुआ है। अच्छा। फोर्ट में जो जाएंगे, जितना लाल पत्थर देखेंगे वो सब अकबर का काम किया हुआ है। अच्छा जी। वो जनरेशन बाई जनरेशन चलता रहा। मान लीजिए हम बनवाए, हमारे पिताजी बनवाए, हम भी बनवाए, हमारा लड़का भी बनवाया, ऐसे चलता रहा आगरा फोर्ट। अच्छा जी। 95 साल में आगरा फोर्ट बन के कंप्लीट हुआ। औरंगजेब ने पैलेस नहीं बनवाया, औरंगजेब ने दिल्ली किले में रहकर शासन किया। अच्छा जी। और वो बाहर की खाइयां बनवाया, पानी का खाई और जंगल का खाई। अच्छा। पानी के खाई में मगरमच्छ और कछुए रहते थे, और जंगल के खाई में शेर और चीते रहते थे। अच्छा जी। और दीवालों पर सोल्जर लेकर जवान रहते थे। अच्छा। कि कोई हमारे किले पर जब अटैक करेगा तो पहले इन लोगों से अटैक करेगा। अच्छा जी। तब किले पर अटैक करेगा। लेकिन अकबर की जब 3 बीवियां थी, तीनों से औलाद नहीं होते थे। अकबर निराश रहते थे। अकबर कहते थे कि हमारे मरने के बाद ये राजपाट कौन संभालेगा। उसके बाद कोई बताया कि आप अजमेर जाइए, राजस्थान में अजमेर है, ख्वाजा नवाज शरीफ का दरगाह है। अच्छा जी। वहाँ गए, वहाँ का गुरु बोले कि हमारा एक शिष्य रहता है सूफी सलीम चिश्ती, फतेहपुर सीकरी में। तो सूफी सलीम चिश्ती के पास जब अकबर आए तो वहाँ उनको देखे, उनका सेवा करने लगे। वहाँ राणा सांगा का किला खाली था। उस किले में रहकर अपना उनका सेवा किए। और वहीं पर बीरबल का महल है। अच्छा जी। उनका 9 रत्न थे, अकबर के 9 रत्न थे। बीरबल, तानसेन, बैजू बावड़े, तोडलमल, ये सब उनके मंत्री थे। अकबर 14 साल की उम्र क्या होता है, 14 साल का तो इस लड़के का उम्र होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए। तब राजा बन गया। तब राजा बना, लेकिन काम काज देखने वाले पुराने थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। जो काम संभालते थे वो पुराने थे। ठीक है। वो केवल लड़के को बैठा दिए थे गद्दी संभालने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे नॉलेज होते गया। उसके बाद
वहाँ उनके जब उनके दुआ से उनके औलाद हो गए तो फिर दोबारा वो आगरा फोर्ट लौट आए। अच्छा जी। वहाँ पानी का कमी उमी के कारण वो आगरा फोर्ट लौट आए। अच्छा। उसके बाद एक लड़की थी, दासी की लड़की नूरजहाँ। नूरजहाँ थी और अकबर के लड़के और नूरजहाँ में दोनों में प्यार हो गया था। अच्छा जी। तो अकबर से बोला पिताजी हमारा शादी नूरजहाँ से कर दो। नूरजहाँ से कर दो। तो अकबर ने इनकार कर दिया। ये तुर्की के थे ना, ये जो नूरजहाँ तुर्की के थे? हाँ उसकी, हाँ वो दासी की लड़की थी, तुर्की की थी, लेकिन उसके बाद जब इनकार कर दिए, बोले एक राजा का लड़का एक दासी की लड़की कैसे शादी होगी, तो अपने लड़के का शादी कर दिए जोधपुर उदय सिंह की लड़की से। अच्छा। अकबर की बीवी का नाम था जोधाबाई, जहांगीर की बीवी का नाम था जोधबाई। दोनों रिश्ते में बुआ भतीजी थी और यहाँ का सास बहू थे। और उसके बाद नूरजहाँ जो थी उसकी शादी करा दिया बंगाल के सूबेदार से, शेर अफगान से। अच्छा जी। शेर अफगान से करा दिया। तब अकबर से बाप बेटा में लड़ाई छिड़ गई। बाप बेटा में लड़ाई छिड़ गई। अच्छा जी। तब अकबर ने सोचा हमारा लड़का हमारे शासनकाल में हमसे लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, तो हमारे मरने के बाद हमारा कब्रिस्तान कहाँ से बनवाएगा। तब अब सिकंदरा को अकबर ने अपने जीते ही बनवाना चालू कर दिया। अच्छा जी। अपना कब्रिस्तान अपने जीते ही बनवाना चालू किया सिकंदरा में 1602 में। अच्छा जी। और 1605 में अकबर का देहांत हो गया आगरा फोर्ट में। अच्छा अच्छा। उसके बाद जहांगीर ने ले आकर वहाँ दफनाया और जो काम वहाँ अधूरा था उसे पूरा किया। वो सिकंदरा 123 एकड़ है। अच्छा जी। 23 एकड़ में बिल्डिंग है, 100 एकड़ में गार्डन है। अच्छा। उसमें 44 रूम है, 4 में कबर है, 40 खाली है। अच्छा। अकबर का सोच यही था कि हमारे परिवार का जिनका भी देहांत हो उनको सिकंदरा में दफनाया जाए। हाँ। लेकिन अकबर के मरने के बाद सबका सोच अलग अलग हो गया। अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया, जहांगीर को लाहौर पाकिस्तान में दफनाया गया, शाहजहां को ताजमहल दफनाया गया, औरंगजेब को औरंगाबाद महाराष्ट्र में दफनाया गया। अच्छा। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून जेल में डाल दिया। वो वहीं मरे थे रंगून में ही। अच्छा, उसके बाद बहादुर शाह जफर के बाद वंश खत्म हो गया? हाँ, उसका मुगल खत्म हो गए, ब्रिटिश आ गए। ब्रिटिश आ गए। उसके बाद तब जब अकबर का लड़का गद्दी पे बैठा तो पता लगवाया कि नूरजहाँ का शादी किससे हुई है। अच्छा अच्छा। उसके बाद उसका नूरजहाँ का शादी को पता लगवा कर उसका एक लड़की थी, उसका नाम था लाडली बेगम। उसके पति को सेना भेज के मरवा दिया। अच्छा जी। उसके बाद शादी के लिए पैगाम भेजा तो नूरजहाँ ने इनकार कर दिया। बोला कि आप बचपन में हमसे धोखा दिए, हम आपसे शादी नहीं करूंगा। उसके बाद 3 शर्तें रखी। जब उसको परेशान किया गया, सेना भेज के परेशान करते थे, तो परेशान होकर के कबूल किया 3 शर्त। नूरजहाँ ने 3 शर्तें रखी। अच्छा जी। पहला शर्त है कि हुकूमत मेरी चलेगी, पैसा आपका लगेगा। अच्छा अच्छा। दूसरा शर्त है कि आपके खजाने के मालिक हमारे पिताजी रहेंगे। अच्छा जी। तीसरा शर्त है कि हमारे परिवार का जिनका भी देहांत होगा आपको मकबरा बनवाना पड़ेगा, वैसा मकबरा हिंदुस्तान में न हो। अच्छा जी। ये तीनों शर्त जहांगीर ने मंजूर किया। मुगलों में जहांगीर को वाइन पीने का शौक था। अच्छा जी। तो नूरजहाँ से जब शादी हो गई तो नूरजहाँ ने बाहर का वाइन बंद कर दिया। इसीलिए बंद कर दिया कि कोई जहर में ला कर दे सकता है। अच्छा अच्छा। तो कश्मीर से मिट्टी मंगवा कर अंगूरी बाग लगवाई आगरा फोर्ट में। अच्छा जी। कश्मीर से मिट्टी आई, हाँ। अंगूरों का पौधे लगे। हाँ। उस अंगूर से वाइन बनती थी, वाइन को जूस के जगह यूज करता था। अच्छा जी। हुकूमत का भागदौड़ नूरजहाँ देखती थी। अच्छा जी। उसके बाद खजाने के मालिक पिताजी बन गए। खजाना 3 साल में जहांगीर ने चेक किया। अच्छा। उसमें कोई हेरा फेरी नहीं था। कोई हेरा फेरी नहीं था। उनका जब देहांत हुआ तो नूरजहाँ ने अपने हाथों से इसका उद्घाटन किया यहाँ। अच्छा अच्छा। ये पूरे नूरजहाँ का फैमिली का कबर है। फैमिली का कबर पूरा, समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट बीच में जो कबर है मिर्जा ग्यास बेग, पिताजी का नाम था मिर्जा ग्यास बेग, माता का नाम था हसनत निसा बेगम, भाई का नाम था यासिक खान, चाचा का नाम था इस्माइल खान, भाभी का नाम था दीवानजी बेगम, लड़की का नाम था लाडली बेगम, बाबा का नाम था मंसूर मदिक सौदागर। यहाँ 7 लोगों का कबर है। 7 का कबर है। समझिए? अच्छा। इसको देखकर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। अच्छा, इसको देखकर। अच्छा जी। मान लीजिए 1622 से बनना चालू हुआ, 1628 में कंप्लीट हुआ। वो 1631 से बनना चालू हुआ, 1653 में बन के कंप्लीट हुआ। 22 साल ताजमहल को बनने में लगा, 6 साल इसको बनने में लगा, 10 साल फतेहपुर सीकरी में बनने में लगा, और क्या नाम है 95 साल आगरा फोर्ट को बनने में लगा। अच्छा जी। जनरेशन बाय जनरेशन बनवाते रहे। हाँ हाँ हाँ। अब
शाहजहां का वो क्या नाम है, मुमताज को वर्ल्ड गोवा से लाए थे। अच्छा जी। शाहजहां को मुमताज को वर्ल्ड गोवा से लाए थे, लव मैरिज शादी हुई थी। 14वें बच्चे के कारण मुमताज का देहांत हो गया। मुमताज तो एमपी की कहाँ की रहने वाली थी? मुमताज में वर्ल्ड गोवा, ओल्ड गोवा। हाँ अच्छा जी, वहाँ से लाए थे, वहाँ से ले गए। लव मैरिज शादी कर गए। हाँ अच्छा उसके बाद क्या नाम है, 14वें बच्चे के कारण मुमताज का देहांत हो गया था। 37 साल की उम्र में 14 बच्चे हुए थे अच्छा जी। मुमताज को। अच्छा 8 बच्चे का देहांत बचपन में हो गया था। अच्छा 6 बच्चे बचे थे, जिसमें से 2 लड़कियां थी, 4 लड़के थे। अच्छा जी। लड़के का नाम था दारा, सुजा, मुराद, औरंगजेब। अच्छा अच्छा औरंगजेब ने तीनों भाइयों को मार डाला। अच्छा जी। इसीलिए मार डाला कि अगर बड़े जीवित रहेंगे तो राजा बनने का अधिकार मेरा नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। सही, समझ गए? सही सही बिल्कुल। 2 लड़कियां थी, जहानारा, रोशनारा। दोनों लड़कियों को शाहजहां ने शादी नहीं किया। क्यों? इसीलिए नहीं किया कि उससे बड़ा राजा कोई था ही नहीं। अच्छा। अगर छोटे राजा के पास अपनी लड़की की शादी कर दे रहा हूं तो उसके सामने सर झुकाना पड़ेगा। अच्छा जी। फिर तो दोनों लड़कियों को शादी नहीं किया, तो अपना जो महल बनवाए हैं आगरा फोर्ट में, दोनों लड़कियों का पालकी की डिजाइन का महल बनवाए हैं। जैसे औरतें पहले डोली में जाती थी, हाँ हाँ। तो डोली का डिजाइन का महल है। अच्छा जी। मुगल के समय में सारे सोने का गोल्ड लगा हुआ था, लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट उस गोल्ड को निकाल ले गए तो गवर्नमेंट ने पीतल को लगवा दिया है। अच्छा जी। उसके बाद उनका सोच था शाहजहां का कि बीबी के लिए व्हाइट, अपने लिए ब्लैक ताजमहल बनवाने के लिए। अच्छा जी। ब्लैक पत्थर इंडिया में नहीं मिल रहा था, जिसे सोनार सब गोल्ड को चेक करते हैं, उस पत्थर से बनवाने जा रहे थे। महताब बाग है यहाँ पर 2 किलोमीटर, उस महताब बाग में नीचे का फाउंडेशन भी बन गया है। अच्छा। लेकिन औरंगजेब ने अपने पिता को नजर कैद करके आगरा फोर्ट में रखा। अच्छा। इसीलिए रखा कि ये सारा खजाना खाली कर देंगे तो मैं राजा बनूंगा तो जनता में क्या काम करूंगा। हाँ हाँ। तो इसीलिए आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, आप इसके अंदर रहिए। तो शाहजहां ने ये बोले कि हमको वहाँ रखिए जहाँ हम अपने मुमताज को देख सकें। तो वहीं से वो ताज देखते थे और वहीं रोते थे, कहते थे कि मुमताज जीवित रहती तो देखती कि अपना ही लड़का हमको कैद में रखा है। अच्छा जी। अपना ही लड़का हमको कैद में रखा है। उनका जब बिक डाउन हो गया तो उनकी एक लड़की ने एक वो क्या नाम है, गिलास लगवा दिया। उस गिलास से ताजमहल नजदीकी देखते थे। नजदीक से था। अच्छा जी। और कुछ पूछिए। बस जी, बहुत धन्यवाद। आपको तो पूरा इतिहास पढ़ रखा आपने तो पूरी मुगल फैमिली के बारे में अच्छी जानकारी भैया को। और ये भैया संतोष जी ने बताया हमें पूरे इतिहास के बारे में। आपको तो गाइड होना चाहिए। वो तो बात सही है, लेकिन चलिए हम लोग आपको गाइड होना चाहिए। वैसे आप इतने अच्छी जानकारी है, इतने अच्छे बड़े बड़े जो गाइड हैं वो नहीं दे पाते हैं। सब मुगल इतिहास के बारे में पूरी जानकारी आपने दी। अब जानते हैं कोई काम करो तो थोड़ा सा सुकून से